Hello friends, welcome to the channel Paramedicos and in this video हम डिस्कस करेंगे पीएच मीटर एंड पीएच मीटर में भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड जो है प्रिंसिपल को देखेंगे एंड देन इसके बाद जो है ग्लास इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसकी जो है हम जो है वर्किंग को जो है इसकी जो है वर्किंग जो है उसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे एंड देन पार्ट्स यूजेस एंड प्रिकॉशंस पे हम डिस्कस करेंगे। पीएच मीटर इंट्रोडक्शन। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो है कंसंट्रेशन को है इसके द्वारा हम मापते हैं। एक सामान्य पीएच मीटर जो है मेनली 3 टाइप के पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड, ओके, तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन आयन की को डिटेक्ट करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि एक जो है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है या कांस्टेंट वोल्टेज जो है प्रदान करता है। और एक डिजिटल डिस्प्ले जिसमें जो है हम पीएच वैल्यू को जो है दिखाते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स: ग्लास इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डिस्प्ले यूनिट। ग्लास इलेक्ट्रोड sensitive to hydrogen ions. Reference electrode provides a stable reference voltage and show the pH value digitally or via analog. pH scale की जो रेंज होती है वो 0 to 14 होती है एंड जब हम किसी न्यूट्रल पीएच की बात करते हैं, मतलब जब पीएच 7 होता है किसी सॉल्यूशन का, तो स्केल में यहाँ पे होता है 7 एंड जब किसी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। किसी सॉल्यूशन का पीएच जब 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है। मतलब 7 से कम अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है तो वो एसिडिक होगा एंड जब किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से अधिक होगा तो वो एल्केलाइन होगा। किसी सॉल्यूशन का जब पीएच है वो 7 से अधिक होगा तो वो एल्केलाइन होगा। नेक्स्ट, पीएच मीटर। प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल मेजरमेंट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो पोटेंशियल मेजरमेंट के जो है वर्क पर है पीएच मीटर वर्क करता है और यह एक सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मापता है। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मापता है जिसके लिए मेनली 2 इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाता है, ग्लास इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो ग्लास इलेक्ट्रोड और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है उसी के माध्यम से पीएच को मेजर किया जाता है और इसे जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो उसे नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो फर्स्टली इस इमेज में फोकस करना है। तो जब हम किसी क्लासिक पीएच मीटर की बात करते हैं, जो पुराने टाइप के जो पीएच मीटर होते थे वो कुछ इस तरह के होते थे जिसमें एक जो है ग्लास बीकर दिया हुआ है और इसमें जो है इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। बट जो अब मॉडर्न पीएच मीटर होते हैं उनमें जो ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उनको कंबाइंडली एक इंटीग्रेटेड जो प्रोब होती है उसमें जो है कंबाइंड कर दिया जाता है एंड यही आजकल के जो है पीएच मीटर होते हैं। कुछ इस तरीके के होते हैं जो मॉडर्न पीएच मीटर होते हैं जिनमें एक जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है और इसी इलेक्ट्रोड में ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस इमेज से थोड़ा क्लैरिफाई हो सकता है जिसमें यहाँ पे एक जो है क्लासिक पीएच मीटर दिया हुआ है जिसमें ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 2 वायर इलेक्ट्रोड में आ रहे हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड में और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। तो ये जो है कुछ इस तरीके से प्रोब में इंटीग्रेटेड है। ओके, यहाँ पर जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देखते हैं तो ये एक अलग से एक कंपार्टमेंट में इसको रखा गया है एंड जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको अलग से एक कंपार्टमेंट में रखा गया है। नेक्स्ट, तो जब हम ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो ये जो है हम ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो ये जो है AgCl द्वारा ये कवर्ड होता है एंड जो है सिल्वर वायर के द्वारा ये बना हुआ होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर वायर से बना होता है, सिल्वर वायर से ये बना होता है एंड AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड
के द्वारा ये कवर्ड होता है। एंड देन सेम ऐसे ही जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो भी AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड द्वारा ये कवर्ड होता है, और सिल्वर वायर जो है ये उससे बना हुआ होता है। और इनमें जब हम जो इंटरनल सॉल्यूशन जो लेते हैं, इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनमें इंटरनल सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, जिसका जो pH होता है वो होता है 7। ओके, नेक्स्ट। अब जो pH मीटर में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जो रिएक्शन हो रही हैं हम उनको देख लेते हैं, यानी कि उनको समझ लेते हैं ठीक से। तो बिकॉज हमारा जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ये किसका बना हुआ है, Ag, यानी कि ये सिल्वर जो है सिल्वर वायर का बना हुआ है। और इसके बाहर मतलब जो इसके बाहर जो है बाहर साइड में इस जो इलेक्ट्रोड है इसके बाहर में जो कोटिंग है ये किससे कवर्ड है, तो AgCl की इसमें कोटिंग है। AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड की इसमें जो है कोटिंग है। तो यहाँ पे जब सिल्वर मेटल मतलब कि सिल्वर वायर से जो सिल्वर मेटल हमें मिल रहा है, सिल्वर मेटल जो है जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कंबाइंड होता है, ओके, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर आयन को बनाता है। एंड देन जब हम एक और अलग इस वाली अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सिल्वर आयन है, ओके, जो सिल्वर आयन जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं और मिलकर AgCl बनाते हैं। एंड AgCl जो है टूटकर जो है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयंस बनाता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड से AgCl बन सकता है एंड AgCl से जो है सिल्वर आयन और क्लोराइड बन सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये भी रिवर्सिबल है, इसमें सिल्वर मेटल से सिल्वर आयन एंड सिल्वर आयन से सिल्वर मेटल जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट, हम अब यहाँ पे जो ग्लास इलेक्ट्रोड है इसकी जो है वर्किंग देखेंगे। तो ग्लास इलेक्ट्रोड का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है ये थिन ग्लास बल्ब। जब हम थिन ग्लास बल्ब को देखते हैं तो ये सिलिका यानी कि SI, इसका मतलब जो है SiO2 का ये बना हुआ होता है। एंड इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसमें हम जो है पोटेशियम KCl पोटेशियम क्लोराइड का जो 7 pH वाला सॉल्यूशन है वो हम लेते हैं। पर अभी के लिए हम बिकॉज हम इसमें दोनों सॉल्यूशन ले सकते हैं। HCl यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.1 मोल HCl भी ले सकते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है 7 pH वाला वो भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हम 0.1 मोल जो HCl जो हम ले रहे हैं ये भी pH 7 का ही होता है। तो थिन ग्लास बल्ब बिकॉज ये सिलिका का बना होता है, सिलिका का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। तो सिलिका से जो है ये 2 नेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बाइंड होते हैं, और सिलिका के द्वारा इस जो थिन ग्लास बल्ब की जो मेम्ब्रेन है इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो इनर साइड ऑफ जो बल्ब की जो इस मेम्ब्रेन है एंड जो आउटर साइड ऑफ जो बल्ब की मेम्ब्रेन है वहाँ पे ऑक्सीजन के जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हो। ओके, वो प्रेजेंट हो। तो जैसे ही हम ग्लास इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो जो थिन ग्लास बल्ब होता है उसके ऊपर की जो सरफेस यानी कि उसकी ऊपर की सरफेस है वो जैसे ही किसी मतलब कि सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तो वो हाइड्रेटेड जेल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो हाइड्रेटेड जेल लेयर में कन्वर्ट होती है तो वो एक जेली लाइक मतलब कि टेक्सचर बनाती है, थोड़ा मतलब बिल्कुल एक थोड़ा नरम सा जेली लाइक टेक्सचर बनाती है। एंड देन ठीक है, और जो यहाँ पर जो H+ आयंस जो कैन नॉट क्रॉस द ग्लास इलेक्ट्रोड, मतलब कि इस साइड के जो H+ आयंस हैं मतलब आउटर साइड के जो H+ आयंस हैं ये इस पार नहीं आ सकते, और इस साइड के जो H+ आयंस हैं वो इस साइड नहीं आ सकते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के। एंड नेक्स्ट ये रही, जब हम किसी जो है जब हम मतलब किसी इलेक्ट्रोड को जब हम डिप कर रहे हैं, ओके, जब हम डिप करते हैं किसी इलेक्ट्रोड को एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम किसी इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो बिकॉज जो बाहर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन का जो है pH कम होगा, मतलब कि 2 या 3 हो सकता है
या 4 हो सकता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम कोई बाहर ले रहे हैं जिसका हम पीएच मापना चाहते हैं तो उसका पीएच कम होगा ऑब्वियसली, और अंदर जो हम ले रहे हैं वो पीएच इनसाइड जो पीएच हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट है। मतलब कितना है फ्रेंड्स, 7 है, और वो भी हम अभी के लिए इसमें HCl ले रहे हैं। ओके, HCl ले रहे हैं, वो भी 0.1 मोल का कंसंट्रेशन का। तो इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 7 से कम है, यानी कि 2, 3, 4 कुछ हो सकती है 7 से कम जो पीएच वैल्यू है। तो चूंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसमें H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो अधिक होगी कंपेयर टू इनसाइड जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन के। तो जो इनर लेयर है, तो इनर लेयर जो है उसकी जो है वो जो कैसा होगा, वो लेस पॉजिटिव होगा कंपेयर टू जो आउटर लेयर है वो है अधिक पॉजिटिव होगी। ओके, मोर पॉजिटिव। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसमें डिप करते हैं तो क्या होगा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके H+ आयंस इसकी जो सरफेस पर आके बाइंड होंगे, बिकॉज इसकी सरफेस में नेगेटिव ऑक्सीजन के जो है नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, SiO2 जो हमने पढ़ा था उसमें जो है ऑक्सीजन के नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, तो H+ आयंस वहाँ पर आके बाइंड होंगे। तो बिकॉज बाहर H+ आयंस अधिक हैं तो वो अधिक आगे बाइंड होंगे, पर अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे कम आएंगे। तो इस जो स्थिति है इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास जो यहाँ HCl है उसके जो H+ आयंस है, मतलब हमारे पास जो यहाँ पर HCl है उसके H+ आएंगे, H+ आयंस आके और यहाँ पर आके बाइंड होंगे। ओके, यहाँ पर आके बाइंड होंगे। तो जब ये यहाँ पर आके बाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे आके बाइंड हो रहे हैं, ये यहाँ पे आके बाइंड हो गए, जब यहाँ पे आके बाइंड हुए तो ये स्टेबल हो गया। बट स्टेबल होने के बाद क्या होगा कि जो क्लोरीन के जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो मतलब कि अलग हो जाएंगे इससे। और जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो क्लोरीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं Ag, मतलब कि जो ये जो इलेक्ट्रोड है बिकॉज ये इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर वायर का बना हुआ है। तो सिल्वर वायर से जो है कुछ सिल्वर के जो है मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, एंड जब वो सिल्वर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इन सिल्वर मॉलिक्यूल्स के साथ आकर बाइंड हो जाएंगी। और जब ये इन सिल्वर मॉलिक्यूल्स के साथ आकर बाइंड हो जाएंगी तो इस जो इलेक्ट्रोड है, ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो है नेगेटिविटी अधिक हो जाएगी, संख्या अधिक हो जाएगी, और इनकी इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। बिकॉज जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट अधिक फ्लो होगा। ओके, यहाँ क्योंकि नेगेटिविटी अधिक आ गई है तो करंट अधिक फ्लो होगा और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ इस जगह पे, एंड अभी ग्लास इलेक्ट्रोड हमने देखा कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ। अब हम देखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बिकॉज रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर भी जो है pH7 और पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये भी सिल्वर जो है वायर का बना हुआ है। बट यहाँ पर से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर pH7 का जो है सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब कि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर से जो पोटेंशियल जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो कितना है हमें ऑलरेडी मालूम, नॉन पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। बट जो ग्लास इलेक्ट्रोड है यहाँ से हमें जो है अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब हमें पता नहीं है कि कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पर से रीडिंग आएगी एंड यहाँ पर से कांस्टेंट रीडिंग आएगी, और उन दोनों के बेसिस पे जो है कैलकुलेट किया जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा। एंड जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में, ग्लास इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को जो है हम नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हमें पीएच की वैल्यू मिलती है। तो हमने देखा अभी एसिडिक सॉल्यूशन जब होता है तब क्या होता है, एंड अब हम देखेंगे जब एल्कलाइन सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तब क्या होता है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में आउटर लेयर लेस पॉजिटिव होगी, इनर लेयर मोर पॉजिटिव होगी। वाई? बिकॉज जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके अंदर pH इज कांस्टेंट और pH है 7, और बाहर जो है हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया हुआ है, मतलब कि pH जो है इसका 7 से अधिक ही होगा, मतलब कि 10, 11, 12 ये हो सकता है।
और जब बिकॉज अंदर बाहर का जो पीएच है वो अधिक है, जब बाहर का पीएच अधिक होगा मतलब कि लाइक 10 एंड 12, तो बाहर का पीएच तो अधिक है बट अंदर का पीएच तो 7 है, मतलब अंदर का पीएच तो कांस्टेंट है। तो बाहर जो है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी अंदर के मुकाबले, और जब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो है अंदर अधिक होगी तो H प्लस आयंस जो है की संख्या अधिक होगी, और जब H प्लस आयंस की संख्या अधिक होगी तो जो सारे H प्लस आयंस हैं जो क्लोरीन के जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे बाइंड हो जाएंगे, और जब वो उनसे बाइंड हो जाएंगे तो उनसे बाइंड होने के बाद जो Ag के मतलब कि जो सिल्वर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके पास तो वो फ्री हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को स्टेबल करने के लिए जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो यहाँ पर जो है Ag यानी कि सिल्वर मेटल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब कि सिल्वर इलेक्ट्रोड की जो सिल्वर मेटल है उसका जो है फॉर्मेशन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस और मतलब जो ग्लास इलेक्ट्रोड से जो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसके बेसिस पे जो है इसका पीएच जो है उसको मापा जाता है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये होगा एंड एसिडिक सॉल्यूशन में ये होगा। अब क्या हो जब सॉल्यूशन जो है कैसा हो, न्यूट्रल हो, मतलब सॉल्यूशन जब न्यूट्रल हो, तो जो ये है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड का जो है बल्ब की मेम्ब्रेन, तो इसके इंटरनल साइड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और आउटर साइड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी, बिकॉज बाहर जो सॉल्यूशन है उसका pH 7 है, अंदर जो सॉल्यूशन है उसका pH सेम है, तो दोनों साइड से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा, और जब दोनों साइड से पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा इसका मतलब कि उसका pH 7 है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ pH मीटर। जब हम पार्ट्स ऑफ pH मीटर समझते हैं तो ग्लास इलेक्ट्रोड मुख्य भाग होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, और सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयंस के प्रति सेंसिटिव होता है। यह एक पतली ग्लास मेम्ब्रेन होती है जो केवल हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ साथ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है जो एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। यह आमतौर पर पोटेशियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन से जो है वो भरा हुआ होता है। नेक्स्ट मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जब ग्लास इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो यह एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न करता है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एक स्थिर पोटेंशियल बनाए रखता है, और जो ग्लास इलेक्ट्रोड है और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इनसे जो हमें पोटेंशियल मिलेगा उसी के बेसिस पे इसको माप लिया जाता है। अब जब हम कैलकुलेशन ऑफ पीएच करेंगे तो ग्लास और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है और इसे नर्नेस्ट इक्वेशन के माध्यम से पीएच में बदला जाता है। यह इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लॉगरिथम के बीच संबंध बताता है। यूज ऑफ पीएच मीटर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में दवाइयों की जो है फॉर्मुलेशन में सही पीएच सुनिश्चित करने के लिए, रिसर्च लेबोरेटरी में विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में सॉल्यूशंस का पीएच मापने के लिए, एंड केमिकल लेबोरेटरी इंडस्ट्री में विभिन्न रासायनिक घोलों की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मापने के लिए, एग्रीकल्चर में मिट्टी और उर्वरक के पीएच की जांच के लिए ताकि फसल की जो है वृद्धि के लिए उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित की जा सके। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग अ पीएच मीटर। पीएच मीटर को उपयोग से पहले सही तरीके से स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन से कैलिब्रेट करें। क्लीन इलेक्ट्रोड यानी कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हर प्रयोग के बाद डिस्टिल्ड वाटर से धोएं और सॉफ्टली वाइप करें, एंड यूज़ फ्रेश बफर। कैलिब्रेशन के लिए हमेशा फ्रेश और सही पीएच वाले बफर सॉल्यूशन का ही उपयोग करें, एंड प्रॉपर स्टोरेज। इलेक्ट्रोड को हमेशा प्रॉपर स्टोरेज सॉल्यूशन में रखें और कभी भी ड्राई ना होने दें। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।